देखिए, मैंने बताया उस दिन भी मैंने बताया था कि हमारी आजकल की जो रेलवे की सर्विस है, ये बहुत अच्छी, आरामदायक, सुविधाजनक, समय को बचाने वाली एक ऐसी सर्विस है कि इसमें अब कोई अंतर नहीं हमको दिखता कि भाई एयर जा रहे हैं या एक अच्छी ट्रेन पर जा रहे हैं। तो शताब्दी ट्रेन यहाँ से चलती है, 3-3.25 घंटे में दिल्ली पहुँचाती है। अगर मैं यहाँ से बाय एयर जाता हूँ और वहाँ से उतर करके एयरपोर्ट से और हरियाणा भवन जब जाना होता तो लगभग 3 घंटे उसमें भी लगते हैं। तो इसलिए सुविधाजनक तरीके से लोगों से मिलते जुलते बातचीत करते हुए इसमें सफ़र करते हैं, और साथ टेलीफोन की सुविधा भी इसमें, क्योंकि बाय एयर जाते हो हमारा टेलीफोन ही बंद हो जाता है, तो रास्ते में जितने भी काम बचे होते हैं दिन भर के वो भी पूरे हो जाते हैं। इसलिए अच्छा लोगों से मिलना जुलना होता है। अच्छा है। सर, दिल्ली में क्या विशेष मुलाकातें रहने वाली हैं आप? मेरा वास्तव में तो फरीदाबाद में जो हमारी ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग होती है मासिक तौर पर, वो मैं कल जा कर लूँगा, और कल ही मुझे गुजरात जाना है। वाइब्रेंट गुजरात का एक दिन का मेरा कार्यक्रम है, तो उसमें गुजरात का कार्यक्रम कल जा कर के परसों वापस लौटूँगा। हरियाणा के लिए इस बार क्या गुजरात समिट? वो तो ऐसा होता है कि वहाँ एक सब जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कोई इन्वेस्टर्स होते हैं, कोई देश के विदेश के सब लोगों से मिलना होता है। कुछ पेंडिंग जो पहले से बातचीत चल रही होती है, प्रोसेस में होती है, उन लोगों से बातचीत हो जाती है। डिपार्टमेंट उसमें से 1 to 1 या कभी कभी गोलमेज कॉन्फ्रेंस ऐसा करके सामूहिक बैठ के वो करते हैं। तो डिपार्टमेंट के लोगों ने एक विषय बनाया हमारा, न्यू इन्वेस्टर्स खास करके उन साथ बातचीत करते हैं, और हमारे जो हरियाणा के नाते से हम विदेश में जा कर के कहीं कुछ चीज़ें कर सकते हैं, तो वो ऑफर भी हमारे पास होती हैं, उसको भी जाकर चर्चा करते हैं। जैसे पिछली बार अफ्रीका के लोग काफ़ी आए थे, तो अफ्रीकन लोगों ने ये कहा कि हमारे यहाँ ज़मीन बहुत है, अगर हरियाणा के किसान वहाँ आकर के खेती करना चाहें तो उनको उसकी आवश्यकता है, हमारे किसान की भी आवश्यकता है। तो एक विन विन सिचुएशन होकर के ऐसा कोई विषय होता है, ऐसा भी होता है। ऐसे जैसे आजकल विदेश के अंदर हमारे बहुत से रोज़गार के नाते, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट के नाते से भी उन लोगों ने हमारे से डिमांड की हुई है, वो भी एक विषय होता है। तो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दो इकाइयों में होती है वैसी बातचीत करते हैं। देखिए, किसी भी कर्मचारी को, अधिकारी को जनहित में जो होने वाले काम है समय पर करना, ये हमारी आवश्यकता भी है, और हम उस पर जोर भी लगाते हैं। तो इसलिए जनता के द्वारा उठाई गई शिकायतें या जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करने में समयबद्ध काम करेंगे, यही हमारी अपेक्षा है। जो उसमें लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ। सर, नड्डा साहब अभी आए थे सर दौरे पर, इसको लेकर के आपसे जानना चाहेंगे कि ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व इस पक्ष में नहीं है कि चुनाव जो है साथ में कराया जाए। मेरा कहना है कि ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व से मिलना जुलना सामान्यतः होता रहता है। हर एक प्रदेश में वो अपना जो है दौरा कर रहे हैं, हरियाणा में दौरा करके गए हैं, तो नई हमारी टीम हरियाणा की जो बनी है उनके साथ परिचयात्मक बैठक। देखिए, मैंने बताया उस दिन भी मैंने बताया था कि हमारी आजकल की जो रेलवे की सर्विस है, ये बहुत अच्छी, आरामदायक, सुविधाजनक, समय को बचाने वाली एक ऐसी सर्विस है कि इसमें अब कोई अंतर नहीं हमको दिखता कि भाई एयर जा रहे हैं या एक अच्छी ट्रेन पर जा रहे हैं। तो शताब्दी ट्रेन यहाँ से चलती है, 3-3.25 घंटे में दिल्ली पहुँचाती है। अगर मैं यहाँ से बाय एयर जाता हूँ और वहाँ से उतर करके एयरपोर्ट से और हरियाणा भवन जब जाना होता तो लगभग 3 घंटे उसमें भी लगते हैं। तो इसलिए सुविधाजनक तरीके से लोगों से मिलते जुलते बातचीत करते हुए इसमें सफ़र करते हैं, और साथ टेलीफोन की सुविधा भी इसमें, क्योंकि बाय एयर जाते हो हमारा टेलीफोन ही बंद हो जाता है, तो रास्ते में जितने भी काम बचे होते हैं दिन भर के वो भी पूरे हो जाते हैं। इसलिए अच्छा लोगों से मिलना जुलना होता है। अच्छा है। सर, दिल्ली में क्या विशेष मुलाकातें रहने वाली हैं आप? मेरा वास्तव में तो फरीदाबाद में जो हमारी ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग होती है मासिक तौर पर, वो मैं कल जा कर लूँगा, और कल ही मुझे गुजरात जाना है। वाइब्रेंट गुजरात का एक दिन का मेरा कार्यक्रम है, तो उसमें गुजरात का कार्यक्रम कल जा कर के परसों वापस लौटूँगा। हरियाणा के लिए इस बार क्या गुजरात समिट? वो तो ऐसा होता है कि वहाँ एक सब जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कोई इन्वेस्टर्स होते हैं, कोई देश के विदेश के सब लोगों से मिलना होता है। कुछ पेंडिंग जो पहले से बातचीत चल रही होती है, प्रोसेस में होती है, उन लोगों से बातचीत हो जाती है। डिपार्टमेंट उसमें से 1 to 1 या कभी कभी गोलमेज कॉन्फ्रेंस ऐसा करके सामूहिक बैठ के वो करते हैं। तो डिपार्टमेंट के लोगों ने एक विषय बनाया हमारा, न्यू इन्वेस्टर्स खास करके उन साथ बातचीत करते हैं, और हमारे जो हरियाणा के नाते से हम विदेश में जा कर के कहीं कुछ चीज़ें कर सकते हैं, तो वो ऑफर भी हमारे पास होती हैं, उसको भी जाकर चर्चा करते हैं। जैसे पिछली बार अफ्रीका के लोग काफ़ी आए थे, तो अफ्रीकन लोगों ने ये कहा कि हमारे यहाँ ज़मीन बहुत है, अगर हरियाणा के किसान वहाँ आकर के खेती करना चाहें तो उनको उसकी आवश्यकता है, हमारे किसान की भी आवश्यकता है। तो एक विन विन सिचुएशन होकर के ऐसा कोई विषय होता है, ऐसा भी होता है। ऐसे जैसे आजकल विदेश के अंदर हमारे बहुत से रोज़गार के नाते,
यहाँ से एम्प्लॉयमेंट के नाते से भी उन लोगों ने हमारे से डिमांड की हुई है, वो भी एक विषय होता है। तो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दो इकाइयों में होती है वैसी बातचीत करते हैं। सर में सीएम विंडो पर सर सीएम विंडो पर कार्रवाई आज का आपने तो लगा सीएम विंडो पर जो अधिकारी आपकी बढ़ रही है तो ऊपर आपका कड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है सर। देखिए, किसी भी कर्मचारी को, अधिकारी को जनहित में जो होने वाले काम है समय पर करना, ये हमारी आवश्यकता भी है और हम उस पर पुरजोर भी लगाते हैं। तो इसलिए जनता के द्वारा उठाई गई शिकायतें या जो डिमांड्स हैं उसको पूरा करने में समयबद्ध काम करेंगे, यही हमारी अपेक्षा है। जो उसमें लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ सर नड्डा साहब अभी आए थे सर दौरे पर, इसको लेकर के आपसे जानना चाहेंगे कि ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व इस पक्ष में नहीं है कि चुनाव जो है साथ में कराया मेरा जाए। कहना है कि ये हमारे केंद्रीय नेताओं से मिलना जुलना सामान्यतः होता रहता है। हर एक प्रदेश में वो अपना जो है दौरा कर रहे हैं। हरियाणा में दौरा करके गए हैं, तो नई हमारी टीम हरियाणा की जो बनी है उनके साथ परिचयात्मक बैठक। सर